हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी का चैप्टर 6 और क्लास 6 का चेंजेस अराउंड अस जो मेरा टॉपिक है, इस पे हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब में। आप इसी लिंक के थ्रू उसको भी देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके। इसमें जो मैंने आपको बताया था चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, उनका रूप, आकार, शेप, साइज वगैरह वगैरह सारी चीजें बदलती रहती हैं। और जो ये बदलाव होता रहता है, इन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम क्या बताए थे कि अगर कोई बच्ची या बच्चा किसी बैलून में हवा डाले, एयर डाले, और डालने के बाद फिर उसको अगर उसका माउथ बंद करके हवा में उड़ा दे तो उड़ने लगेगा। कुछ समय के बाद अगर हम उसको चाहें तो अगर पकड़े हैं तो उसमें पिन चुभाएंगे तो उसका एयर निकल जाएगा। तो ये बताइए, जब एयर निकलेगा तो निकलेगा और भ्रष्ट हो सकता है, मतलब फूट जाएगा, तो क्या वो फिर से अपने शेप साइज पे आ जाएगा? ठीक है, तो जो ये बैलून है, बैलून फिर से अपने शेप में आ सकता है कि नहीं? अगर हम सीधे हवा निकाल देते हैं तब तो शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर भ्रष्ट हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो वो अपने शेप में नहीं आएगा। इसी तरह हम आपको एक कागज की बनाई गई नाव, जहाज की बात की है कि जो छोटे बच्चे जहाज बनाते हैं तो जहाज बना के उड़ाते रहते हैं। अगर उसको हम फिर से सही करें तो कागज के जैसे ही हो जाएगी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब वो जो चेंजेस होता है वो रिवर्स्ड चेंजेस होता है, यानी कि वो फिर से अपने ही शेप में आ जाती है। इस तरह से मैंने आटा का एग्जांपल दिया था कि अगर आटे से आप आटा को पानी लगा के रोटी बनाना शुरू करें, पकाने के पहले रोटी का शेप साइज आप बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। वहां तक तो रिवर्स्ड है, रिवर्स चेंजेस। लेकिन अगर हम रोटी बना लेते हैं, उसके बाद जो चेंजेस होता है वो रिवर्स ना होके क्या हो जाएगा? इरिवर्स हो जाएगा, यानी कि रिवर्स उसको नहीं मानेंगे। तो उसमें हम क्या कहेंगे कि कैन बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स। कैन नॉट बी रिवर्स जो अपने पूर्ण स्थिति में नहीं आ जाता, अपनी पुरानी स्थिति में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाया था। चलिए, आज इसी में नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या कोई और भी वेज है चेंज करने का, चेंज होने का? तो वो भी चलिए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या और भी वेज है चेंज करने का, चेंज होने का? तो इसमें देखिए एग्जाम्पल सीधे सीधे आप देख रहे हैं, ये सब क्या होता है कि इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ फिट करने के लिए इसको आग में जलाया जाता है। जलाने के समय ये हल्का एक्सपेंड हो जाएगा और इस लकड़ी को इसके साथ फिट कर देंगे। फिट कर देने के बाद थोड़ी देर में जैसे ही ठंडा होगा, इसको अच्छी तरह से टाइटली पकड़ लेता है और एक अच्छा सा कुदाल या फिर जो भी हम आयरन की चीजों का बनाना चाहें, खुरपी, हसिया, हथौड़ा भी बनाते हैं, तो सारी चीजें हम बना सकते हैं। देखो, ये टूल्स है जो कि प्रायः किसी वुडन हैंडल में फिक्स किया जाता है, लकड़ी के हैंडल में फिक्स करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो लकड़ी वाला व्हील बनाया जाता है कार्ट का, यहाँ भी हम आयरन के, लकड़ी के ऊपर आयरन फिट किया करते हैं और करने के बाद क्या करते हैं कि इसको मेन कार्ट में तैयार कर देते हैं, कार्ट में बदल देते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कैंडल जल रही है, तो कैंडल जलते जलते क्या होगी? कैंडल जब जलती है तो धीरे धीरे इसके मोम पिघलता रहता है और मोम से जो ऐश यानी धुआं और ऐश निकलता है और निकल के इसकी आकार छोटी हो जाती है। देखिए
क्या होता है, मोम तो पिघल सकता है और पिघलने के बाद फिर से हम उसका शेप बदल सकते हैं, शेप बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जलाने से इसके ऐश खत्म होता है और ऐश खत्म होने से इसकी साइज और क्वांटिटी भी मोम की खत्म होती, कम होती है। इस तरह से हम वाटर को भी या वैक्स को हीट करेंगे, वहां हम चेंजेस देख सकते हैं। सो ये चेंजेस हुए, चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। सो हम क्या देखें, ये देखिए कि आयरन की बहुत सारे, मतलब आयरन तो है, आयरन से हमारे फार्मिंग में और भी हमारे बहुत सारे वर्क में, काम में आयरन की कुछ नुकीली चीजें, कुदाल, फरसा, हंसिया, हथौड़ा वगैरह बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हैंडल जो लगाते हैं वो लकड़ी का लगा देते हैं, और वो लगाना भी जरूरी, क्योंकि अगर हम इससे काम कर रहे हैं तो लकड़ी के लगा देने से थोड़ा सा आसानी होती है काम करने में, नहीं तो ज्यादा वजन हो जाता है, क्योंकि आयरन तो आपको पता है ज्यादा वजन हो जाएगा। सो लकड़ी का लगा देते हैं। फिट करने के लिए क्या करते हैं, लोहार लोग जो लोहे का काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले उस आयरन वाले मटेरियल को हीट करेंगे और हीट करने के बाद वुडन हैंडल को फिट कर देंगे। अब फिट कर देने से उसका शेप भी बदल जाएगा, क्योंकि देखो पहले नॉर्मल आयरन होता है, फिर उसको उसके शेप में बदला जाता है, जैसे कुदाल है या जो भी बनाना है इनको, हंसिया, हथौड़ा, तो उनके शेप में बनाने के बाद उसमें हैंडल जो लगाते हैं वो लकड़ी का लगा देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो चेंजेस है। कैसे, नॉर्मल आयरन है उससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, टूल्स तैयार किया जाता है जो अपने डे बाय डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। ये कार्ट के व्हील में भी यही प्रोसेस होती है। अगर हम वाटर की बात करें, देखो अगर हम वाटर को फ्रीजर में रखें तो क्या होता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और बर्फ में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम उसको हीट करें तो फिर से वाटर, और वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे हमने क्या देखा, वाटर, वेपर यानी गैस, और सॉलिड यानी कि आइस, बर्फ, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक दूसरे में ये कन्वर्टिबल होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कैन बी रिवर्स्ड। सो हमने क्या जाना कि चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, एक कैन बी रिवर्स्ड, दूसरा कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ऐसी चीजें जो जिनसे कोई चीज बनाए और बनाने के बाद फिर से अपने ही आकार में उन्हें ले आ सके, उसको बोलते हैं कैन बी रिवर्स। और ऐसी चीजें जिससे कोई चीज बनाए और फिर से उसके उसी आकार में न ले आ पाए, उसको बोलते हैं कैन नॉट बी रिवर्स। देखो ये मोमबत्ती का एक एग्जाम्पल है। अगर हम मोमबत्ती को जलाएं तो जलाने से क्या होगा, मोम को जलाने से वो पहले सॉलिड में रहता है, फिर लिक्विड में हो जाएगा, फिर से सॉलिड में हो जाएगा, दैट आर कैन बी रिवर्स। लेकिन अगर मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती जलाने से उसका शेप साइज बदल जाता है और उसके मोम में क्वांटिटी भी कम हो जाती है, और फिर से हम बना सकते हैं, लेकिन उतने ही शेप साइज का नहीं बना सकते। उससे वेपर और हीट, और साथ में वेपर, हीट और साथ में ऐश निकलता है। ऐश किसी भी चीज का बचा हुआ पार्ट जो यूजलेस होता है। वैसे लकड़ी का अगर ऐश करें तो कहें तो वो राख होती है, तो ये चीज होता है। चलिए कुछ और जानते हैं। कुछ और एग्जाम्पल में एवरीडे लाइफ में हम क्या देखते हैं कि दूध है, दूध से हमारे एवरीडे लाइफ में मक्खन तैयार होना, जिससे घी बनना, दूध से दही बनना, दूध से मट्ठा बनना, दूध से पनीर बनना, दूध से बटर बनना, कितनी सारी चीजें हैं। अच्छा आप बताओ, दही से क्या फिर से दूध, मक्खन से फिर से दूध, घी से फिर से दूध, या फिर पनीर से फिर से दूध बनाया जा सकता है? आई थिंक आप जानते होंगे कि नहीं। आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्सिंग सिस्टम है इसको बोलते हैं कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये रिवर्स अपने मेन आकार में नहीं हो सकता। लेकिन अगर वाटर का एग्जांपल दें तो कैन बी रिवर्स, क्योंकि वाटर से वेपर
उसको अगर हम कलेक्ट कर लें तो फिर से लिक्विड, लिक्विड से हम चाहें तो फ्रीजर में सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से ये रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स, यही दो तरह के चेंजिंग हुए। सो हम चेंजेस, जो कि इस टॉपिक का मेन पार्ट है, मेजर टॉपिक है, चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं। देखो आप क्लास 6 में हो और क्लास 6 में हमें साइंस की बेसिक चीजें बताई जाती है। हालांकि हम एवरीडे लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन हम साइंटिफिकली उसको देखें कि हमारे साइंस के अकॉर्डिंग वो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जो भी चीजें हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों में मिला के सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। कम समय और ज़्यादा लेंदी सिलेबस की वजह से कम दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी चीज़ें आपके आसपास या कुछ भी हो रही हैं वो आपके साइंस की नहीं है। सारी चीज़ें साइंस की ही हैं, लेकिन आपके अलग अलग क्लासेस में थोड़ी थोड़ी नॉलेज डाल के और कुछ कहीं बेसिक, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में स्टडी कराया जाता है, और ये होता है साइंस का स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा, चेंजेस अराउंड अस, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पहचान वालों के साथ, जिससे कि उन्हें भी चेंजेस अराउंड अस साइंस के बारे में जानकारी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।